जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्रिया से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग क्रिया पढ़ रहे थे और क्रिया में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्रिया के कितने भेद होते हैं और हम लोग कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ चुके थे। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं और ये दोनों भेद हम लोग पढ़ चुके हैं। आज उन्हीं से संबंधित हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है ना। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? कर्म क्रिया के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। कर्म क्रिया के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं या 5 भेद होते हैं। तो कर्म क्रिया के आधार पर 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अकर्मक क्रिया, दूसरा कौन सा होता है? सकर्मक क्रिया। ये 2 भेद होते हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन सही है, पहला आंसर सही है। कर्म क्रिया के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न दूसरा, निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब इसमें सकर्मक क्रिया का उदाहरण हम लोगों को बताना है। पंछी उड़ता है, बच्चा रोता है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, राधा नाचती है। जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, देखो यूपी पुलिस में अगर आपको क्रिया से संबंधित कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आप ही मान लीजिए सकर्मक आकर्मक क्रिया से उसमें एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है ना। तो आपको ये क्रिया ना बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना। जैसे इसमें क्या लिखा? पंछी उड़ता है, बच्चा रोता है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, राधा नाचती है। तो पंछी उड़ता है, ठीक है ना। इसमें सकर्मक मतलब कर्म सहित, आकर्मक मतलब कर्म रहित। तो इसमें देखिए पंछी उड़ता है, इसमें कोई कर्म नहीं है। बच्चा रोता है, उड़ना क्रिया है, रोना क्रिया है। ठीक है ना। नाचना क्रिया है, इसमें क्रिया शब्द है लेकिन कर्म नहीं है। अब जैसे बच्चे हमारा कर्ता हो गया, ठीक है ना। पंछी कर्ता क्रिया। देखो कर्ता कर्म क्रिया, ठीक है ना। अब इसमें देखो ये कर्म है, क्रिकेट क्या है? कर्म। क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। तो जहां पर हमको कर्म मिल जाए वहां पर हो जाएगा सकर्मक क्रिया। मतलब ये क्रिया के साथ, ठीक है ना, क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। तो इसमें ये हमारा तीसरा उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, तीसरा। ये समझ में आए? इससे पहले जो मैंने क्लास ली थी उसमें बहुत अच्छी तरीके से आकर्मक सकर्मक बताया गया है, तो उसको आप लोग जरूर देखिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न तीसरा, निम्न में से किस क्रिया में 2 कर्म होते हैं? बताइए, किस क्रिया में 2 कर्म हैं? अब इसमें आपको क्या करना है, नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों में से बताइए कि कौन से उदाहरण में 2 कर्म है। ठीक है ना। देखो इसमें है रमेश ने फल खरीदे, ठीक है ना। इसमें खरीदना क्रिया हो गया, फल कर्म हो गया और ये हमारा कर्ता हो गया। तो इसमें तो है नहीं। इसमें मनोज क्या है? कर्ता है, ठीक है ना। पकाया क्या हो गया हमारा? क्रिया हो गई। पकाना क्या हो गया? क्रिया। लेकिन खाना तो एक कर्म है, लेकिन ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा इसकी विशेषता बता रहा है कि अच्छा खाना, तो ये विशेषण शब्द है अच्छा हमारा, तो इसमें भी नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें सुरेश कर्ता हो गया, दूसरा मुकेश कर्म हो गया, खिलौना कर्म हो गया। तो देखो इसमें 2 कर्म हमको मिल गए। ठीक है ना। देखो एग्जाम्पल जब आपको मिलेगा तो सबसे पहले उसमें अगर आपको पहली दृष्टता मिल गया कि हाँ देखिए इसमें सब
दो कर्म है तब तो ठीक, अगर नहीं मिल पा रहा है, नहीं तो सारे उदाहरणों को आप अच्छे से हल करना शुरू करिए, आपको मिलेगा जरूर। ठीक है ना। राधा अच्छा नाचती, नाचना क्रिया है, अच्छा उसकी विशेषता है, राधा करता, तो इसमें भी नहीं है। तो इसमें तीसरे में क्या है हमारा, इसमें दो कर्म दिए गए हैं। ठीक है ना। इस तरह आप क्वेश्चन को हल करिएगा, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट। अच्छा, आज काफी दिन बाद मैं क्लास को डाल रहा हूँ, कुछ काम था। ठीक है ना, इसलिए क्लास नहीं डाल पा रहे थे। आज से कंटिन्यू क्लास डालेंगे। ठीक है ना। और यूपी पुलिस के लिए हिंदी, अगर आपको यहीं से सारे क्वेश्चन आपको हल हो जाएंगे यहीं से। ठीक है ना। उसमें आपको अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं तो कोई क्वेश्चन फंसेगा नहीं। तो इसमें प्रश्न नंबर 4, निम्न में से सकर्मक क्रिया है। इसमें बताना है सकर्मक क्रिया मतलब, सकर्मक मतलब क्या होता है, कर्म सहित। ठीक है ना। अब देखो हाथी सो रहा है। ठीक है ना, हाथी सो रहा, सोना क्या रहा, क्रिया हमारी। हाथी करता तो इसमें तो कर्म है नहीं। ठीक है ना। वह छत पर है, वह छत पर है। ठीक है ना, तो इस पे भी नहीं है। हाथी नहाता है, नहाना क्रिया हो गया, हाथी करता है, इसमें भी नहीं। राम तो करता हो गया, ये चलाता मतलब क्रिया हो गई, कार क्या हो गया, हमारा कर्म हो गया। तो ये क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो, राम कार चलाता है, इसमें ये वाला। तो इस तरह आपको हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न 5, आकर्मक क्रिया वाक्य कौन सा है, आकर्मक। अब देखो उसमें सकर्मक था, अब इसमें आकर्मक मतलब कर्म के बिना। ठीक है ना, कर्म के बिना। बंदर, ठीक है ना, बंदर हमारा क्या है, कौन सा है। ठीक है ना, बंदर कर्ता हो गया, खाता क्रिया हो गई, खाना क्रिया हो गई, केला कर्म हो गया, तो ये तो कर्म है, तो ये कर्म रहित मतलब सकर्मक हो जाएगा। सीता कर्ता हो गया, ढोलक बजाती थी, ढोलक क्या हो, बजाना क्रिया हो गई, और ढोलक हमारा कर्म हो, तो ये कि इसमें चला जाएगा सकर्मक। अब इसमें ताजमहल आगरा में है। ठीक है ना, आगरा में बना है। देखो इसमें कोई तुमको कहीं भी आपको कर्म नजर नहीं आएगा। ठीक है ना, इसमें तो खुशबू क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा, लिख दी थी। ठीक है ना, खुशबू पत्र लिख दी थी। ठीक है ना, लिखना क्रिया हो जाएगा, पत्र हमारा कर्म हो जाएगा, तो इसमें भी सकर्मक है, लेकिन इसमें कहीं कर्म आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, अकर्मक क्रिया है, खाना उठना पीना लिखना। देखो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मिलेगा 100% मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट है, इससे जो सेंटेंस वगैरह में लोग अच्छे से पहचान जाते हैं, लेकिन इसमें जरूर चूक हो जाती है। तो देखो इसमें मैं कुछ लिख देता हूं, अकर्मक, अकर्मक। ठीक है ना, ऐसी क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं, ठीक है ना, ऐसी क्रियाएं जिसमें, ठीक है ना, जिसमें कर्ता, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कर्ता गतिमान हो। आप समझिए, कर्ता क्या हो, गतिमान हो। ठीक है ना, खाना, या तो ये खाना भोजन वाला है या खाना क्रिया है। ठीक है ना, तो ये इसमें संदेह, तो इसको हम नहीं, इसके साथ नहीं जा सकते। ठीक है ना, उठना, पीना, लिखना। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, पीना लिखना, लेकिन उठना, उठना क्या हो जाएगा हमारा, उठना हमारा गतिमान हो जाएगा। ठीक है ना, और क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता, ठीक है ना, आवश्यकता ना हो। ठीक है ना। अब देखिए इन्होंने कहा क्या बोला, क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता ना हो। ठीक है ना, अब देखिए
अगर हम यहाँ मान लो खाना खाने वाला, ईटिंग वाला प्रयोग में लेते हैं, तो आपको इसके पहले कर्म की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना, क्या खा रहे हैं, ठीक है ना, खाना क्या खा रहे हैं, तो इसमें आगे कर्म की आवश्यकता पड़ेगी। पीना, पानी पीना, पीना ऐसे तो हो नहीं, कुछ तो आगे लगाओगे ना पीना, तो इसमें भी कर्म क्या, लिखना, क्या पत्र लिखना, तो ये भी इसमें। लेकिन उठने में आपको कोई कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उठने का मतलब उठना हुआ, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, ये आपका अकर्मक हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे इसमें चलायमान होता है, जैसे आना, ठीक है ना, जाना, उठना, ये जो शब्द होते हैं ना अकर्मक होते हैं, मतलब ये बिना कर्म के प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। 101% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट, सकर्मक क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया कौन सी है, तो इसमें देखिए सकर्मक मतलब कर्म के सहित। तो हरीश बस पर चढ़ गया था, राजू सदा रोता रहता है, केला छत से गिर पड़ा, सतीश ने केले खरीदे, देखो ये इसमें है, सतीश ने क्या खरीदे, केले खरीदे। तो इस तरह भी आप फटाक से निकाल सकते हैं। सकर्मक अकर्मक से आप लोगों का क्वेश्चन कोई नहीं फंसेगा। अगर आप क्लास और ये वैकल्पिक प्रश्नों की क्लास देख लेते हैं, तो वह आसमान में उड़ता है, वह आसमान में उड़ता है, निम्न में से कौन सी क्रिया है, बताइए। वह आसमान में उड़ता है, आकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक क्रिया। तो वह कहाँ उड़ता है, आसमान में उड़ता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, आकर्मक क्रिया हो जाएगी। प्रश्न 9, द्विकर्मक क्रिया में होता है, द्विकर्मक क्रिया में होता है। अच्छा, द्विकर्मक क्रिया में क्या होता है, प्रथम कर्म अप्राणी होता है, द्वितीय कर्म प्राणी विची होता है, ठीक है ना। प्रथम कर्म प्राणीवाची होता है, द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होता है, ठीक है ना। प्रथम एवं द्वितीय कर्म अप्राणीवाची होता कोई नहीं। देखो इसमें ये बताना है कि जो द्विकर्मक क्रिया होती है, ठीक है ना, ये देखो सकर्मक जो होता है हमारा, सकर्मक के दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना, एक कर्मक, ठीक है ना, और ये हो जाता है द्विकर्मक, ठीक है। एक कर्मक होता है और द्विकर्मक होता है। अब इसमें द्विकर्मक के बारे में ये पूछा जा रहा है कि द्विकर्मक में क्या विशेषता होती है। जो हमारा उदाहरण दिया होगा उसमें आप पहली फर्स्ट दशता क्या पहचानेंगे। पहला जो कर्म होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो फर्स्ट कर्म होता है वो हमारा सजीव होता है, ठीक है ना, और जो द्वितीय कर्म होता है वो हमारा निर्जीव होता है, ठीक है ना। पहला कर्म सजीव होता है और दूसरा कर्म क्या होता है, निर्जीव होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखो प्रथम कर्म अप्राणी मतलब निर्जीव, तो ये तो हो नहीं सकता। प्रथम कर्म प्राणीवाची मतलब सजीव होता है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। बाकी इसमें से कोई नहीं होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये मान लीजिए क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कि सकर्मक के दो भाग होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक, ठीक है ना। अब द्विकर्मक के बारे में इसने पूछा कि क्या विशेषता होती है, तो ये ध्यान रखना, पहला जो उसमें कर्म होगा द्विकर्मक में, पहला कर्म सजीव होता है और दूसरा कर्म क्या होता है, निर्जीव होता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन 10वां हम लोग कमला ने शांति को पुस्तक दी में कौन सी क्रिया है, ये आपको बताना। देखो सीधे से देखिए, जब बड़ा सा देखो पहला क्या है हमारा सजीव है, दूसरा निर्जीव है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो अगर मान लो इसमें द्विकर्मक क्रिया ना दिया हो, यहाँ पर सकर्मक दिया हो, सकर्मक, तो इसमें ये सकर्मक होगा। अगर यहाँ द्विकर्मक क्रिया दिया तो क्या हो जाएगा हमारा, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगी,
ठीक है ना। पहला क्या है हमारा सजीव, दूसरा निर्जीव, तो यहाँ दो कर्म है तो हमारा क्या हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा। ये भी एक तरीका है और ये जरूर मिलेगा क्वेश्चन, देख लेना। ठीक है ना। आज ये 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोगों ने क्रिया को समझा। ठीक है ना। अब हम लोग आगे क्रिया को जो जहां से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।